नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर के पुराने क्षेत्र के पीछे रही नालियां गंदगी से लैस, नगर सभा खामोश। 4 नवंबर को औराद में वक्फ मुद्दे को लेकर रैली निकालने की घोषणा पूर्व मंत्री प्रभु चौहान ने की। कर्नाटक सरकार ने पर्यटन नीति 2024 से 29 को मंजूरी दी, मंत्री हेबालकर ने की घोषणा। कर्नाटक में वक्फ विवाद पर भाजपा ने कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति की आलोचना की। चुनावी वादों पर पीएम मोदी के वार से तिलमिलाए खड़गे, कहा मोदी की गारंटी भारत के लोगों के साथ क्रूर मजाक। टीटीडी के नए अध्यक्ष का बड़ा बयान, तिरुमला में सभी कर्मचारी हिंदू होने चाहिए, ओवैसी ने दी प्रतिक्रिया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर में सफाई को लेकर नगर सभा एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शहर के पुराने क्षेत्र में रहे 100 बेडेड अस्पताल के पीछे के हिस्से में एक विशाल खुली नाली है जो पिछले कई महीनों से भरी हुई है। इस नाली के सम्मुख चिल्ड्रंस पार्क, जहां बच्चे खेलने आते हैं और बुजुर्ग चहलकदमी के लिए आते हैं। इस नाली की गंदगी के कारण परिसर में बदबू लोगों को परेशान कर रही है। वहीं इस गंदगी से आसपास भी गंदगी फैल रही है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा मंडरा रहा है। नगर सभा को इस बात को गंभीरता से लेकर इसकी तुरंत सफाई करवानी चाहिए। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। राज्य में चल रहे वक्फ विवाद को लेकर आज औराद के विधायक और पूर्व मंत्री प्रभु चौहान ने अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार पानी में किसानों की जमीन को वक्फ की बताकर किसानों को धोखा दे रही है। यह किसानों के साथ अन्याय है। चौहान ने कहा कि इस माह की 4 तारीख को औराद शहर के एपीएमसी क्रॉस केंद्रीय बस स्टैंड से होते हुए तहसील कार्यालय तक एक रैली निकालने की घोषणा की है। इस अवसर पर वसंत बिरादर वकील, धोंडीबा नरोटे, शिवाजीराव पाटिल, मुंगुनाल, राम शेट्टी, पनाले, रैंच संघ के मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवराज अलमजे और बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं सभी लोग मौजूद रहे। और आज से संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। तेलंगाना के जहीराबाद के 7 डे स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले 5वीं कक्षा के 11 वर्षीय सात्विक नामी छात्र अचानक अपने बेड से गिरते ही उसकी मौत हो गई। यह छात्र गुलबर्गा जिले के शिवरनपुर का निवासी है। यह सूचना मिलते ही छात्र के पालक जहीराबाद पहुंचे और उन्होंने स्कूल प्रशासन पर समय रहते अस्पताल न ले जाने का आरोप लगाया। इस संबंध में पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। छात्र की मौत पर उसके पालकों का बुरा हाल है। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कील मुहासों की दाग, मस्सा, बालों का झड़ना, गंजापन, चेहरे पर अनचाहे बालों से परेशान लोगों के लिए खुशखबरी। अब इन सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए शहर बीदर में खुल गया है बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर, जहां पर त्वचा, बालों एवं चेहरे पर दाग धब्बे, शरीर में खुजली, नाखूनों से संबंधित बीमारी के अलावा और भी कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इसके अलावा बीदर में पहली बार यहां पर अनचाहे बालों को निकालने के लिए लेजर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अपने खोए हुए बालों के लिए पीआरपी और जीएफसी थेरेपी अवेलेबल है। यहाँ पर लेजर द्वारा टैटू भी रिमूव किया जाता है और मस्से भी निकाले जाते हैं। डॉक्टर विनय कुमार बियानी एमबीबीएस एमडी, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड ट्राइकोलॉजिस्ट की निगरानी में चलाए जाने वाले स्किन एंड हेयर क्लिनिक में आकर अपनी बीमारियों और समस्याओं को दूर कीजिए और इस क्लिनिक के इलाज से फायदा उठाइए। आज ही चले आइए। यहाँ पर बीदर के अलावा महाराष्ट्र और तेलंगाना से भी पेशेंट आकर लाभ उठा रहे हैं। पहले पीआरपी थेरेपी और लेजर ट्रीटमेंट के लिए लोग हैदराबाद जाते थे। अब यह सब चीजें यहीं बीदर में उपलब्ध है। नई कमान के पास बस स्टॉप के सामने बिल्डिंग में हमारा क्लिनिक है। चले आइए बियानी स्किन एंड हेयर क्लिनिक, कॉस्मेटिक एंड लेजर सेंटर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से 9 बजे तक, 11 to 9 PM। अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए 9243573333। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश के समाचार। कर्नाटक सरकार ने पर्यटन नीति 2024 से 29 को मंजूरी दे दी है, जिसमें आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 1349 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने शुक्रवार को घोषणा की कि कर्नाटक राज्योत्सव समारोह में बोलते हुए महिला एवं बाल कल्याण मंत्री, जो उडुपी जिले की प्रभारी भी हैं, ने उन्नत सेवाओं और सुविधाओं के माध्यम से
कर्नाटक को वैश्विक पर्यटन केंद्र में बदलने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। कर्नाटक के निवेश आकर्षण पर प्रकाश डालते हुए हेबालकर ने कहा कि निवेश प्रवाह में बेंगलुरु देश में अग्रणी बना हुआ है, जिसका श्रेय सरकार के राजनीतिक प्रयासों को जाता है। उन्होंने कहा है कि युवा कौशल विकास कार्यक्रमों ने स्थानीय प्रतिभाओं को विभिन्न उद्योगों में प्रभावी योगदान देने के लिए सक्षम बनाया है, जिससे आर्थिक विकास और निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। भाजपा ने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के कारण किसानों और मंदिरों की जमीन को वक्फ संपत्ति में बदलने का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि वह ऐसे प्रयासों का पुरजोर विरोध करेगी। वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कर्नाटक के विजयपुरा जिले में किसानों को वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण करने के आरोप में दिए गए नोटिस का हवाला दिया और आरोप लगाया कि एक मंदिर भी इसी तरह के दावों का सामना कर रहा है। संवाददाताओं को बताया कि 3 सप्ताह में किसानों की 44 संपत्तियों को ऐसे नोटिस प्राप्त है। प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस अपनी वोट बैंक की राजनीति के कारण ऐसा कर रही है, जबकि भाजपा ऐसे किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने दावा किया कि विवाद उत्पन्न होने के बाद ही कर्नाटक के कानून मंत्री एमबी पाटिल ने नोटिस के लिए राजपत्र में त्रुटि को जिम्मेदार ठहराकर संकट को शांत करने का प्रयास किया। मैसूर शहर विकास प्राधिकरण मूडा में 50-50 अनुपात योजना के तहत स्थलों के आवंटन में अनियमितताओं की जांच की जा रही है और जो स्थल अवैध रूप से आवंटित किए गए हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा। मैसूर जिला प्रभारी मंत्री एचसी महादेवप्पा ने कहा कि कन्नड़ राज्योत्सव समारोह के बाद शुक्रवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए महादेवप्पा ने कहा कि 50-50 योजना के तहत मूडा की जो साइटें अवैध हैं उसे वापस करना होगा। वे विधायक टीएस श्रीवत्स द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को लिखे गए पत्र पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें 50-50 योजना के तहत मूडा साइटों के सभी अवैध आवंटन के आदेशों को रद्द करने की बात कही गई थी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने आगे की कार्यवाही के लिए पत्र को शहरी विकास सचिव को भेज दिया है। महादेवप्पा ने कहा है कि यदि आवंटन अवैध है तो कानूनी रूप से कार्यवाही की जाएगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं देश के समाचार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी गारंटी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के हमले पर पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री मुख्य विपक्षी दल पर उंगली उठाने से पहले ध्यान दे कि मोदी की गारंटी 140 करोड़ भारतीय नागरिकों के साथ एक क्रूर मजाक है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर झूठ, छल और कपट का आरोप लगाया और यह दावा भी किया कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब विश्वासघात और जुमला है। प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे के चुनावी वादों को लेकर दिए बयान के बाद कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अब यह एहसास हो रहा है कि झूठे वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल या असंभव है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुधवार को कर्नाटक में अपनी सरकार की खिंचाई कर दी थी। उन्होंने मुफ्त बस योजना शक्ति की समीक्षा करने की बात पर नाराजगी जताई थी। खड़गे ने कहा था कि उतना ही वादा कीजिए जितना पूरा कर पाए। खड़गे ने एक्स पर पोस्ट किया, नरेंद्र मोदी जी झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार के 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 100 दिवसीय योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट है।
उन्होंने कहा 16 मई 2024 को आपने यह भी दावा किया था कि आपने 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख से अधिक लोगों से राय ली थी। पीएमओ में दायर आरटीआई ने आपके झूठ को उजागर करते हुए विवरण देने से इनकार कर दिया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड यानी कि टीटीडी बोर्ड का नया अध्यक्ष बनने के बाद बीआर नायडू ने कहा नया फरमान सुना दिया है। नायडू ने गुरुवार को कहा कि भगवान वेंकटेश्वर के निवास तिरुमला में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी हिंदू हों, यही मेरी पहली कोशिश होगी। नायडू ने कहा कि इसमें कई मुद्दे हैं और हमें इस पर गौर करना होगा। उन्होंने कहा कि तिरुपति धार्मिक स्थल है, इसलिए किसी भी अधिकारी को जो गैर हिंदू है उन्हें वहां से हटाएंगे। भगवान वेंकटेश्वर के भक्त नायडू से कहा कि अन्य धर्मों से जुड़े कर्मचारियों को लेकर जल्द ही फैसला होगा कि उन्हें वीआरएस देना है या नहीं, उनका तबादला करना है। नायडू ने कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थान बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने को अपना सौभाग्य समझते हैं। उन्होंने बोर्ड का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को धन्यवाद दिया। बीआर नायडू ने आरोप लगाया कि पिछली वाईएसआर कांग्रेस सरकार के दौरान तिरुमला में कई अनियमितताएं हुई। उन्होंने कहा कि मंदिर की पवित्रता बरकरार रखी जानी चाहिए। बडगाम आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा कैसे हुआ कि सरकार आई और अब सब हो रहा है। मुझे संदेह है कि यह उन लोगों द्वारा किया गया है जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। अगर वे आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यह कौन करा रहा है। उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए, उन्हें पकड़ा जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। हमें जांच करनी चाहिए कि क्या कोई एजेंसी है जो उमर अब्दुल्ला की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीते कुछ सालों में आतंकियों ने ऐसा क्यों नहीं किया, ये चीजें कामयाब नहीं होंगी। इससे निपट लेंगे। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि आखिर ये कैसे हो रहा है। वही फारूक अब्दुल्ला के बयान पर भाजपा के सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी बयान दिया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार उचित जांच कर रही है, लेकिन अगर उन्हें ऐसा कुछ लग रहा है, अगर उनके पास ऐसी कोई जानकारी है तो वे अब विपक्ष में नहीं है। उन्हें इसे साझा करना चाहिए। जब उनकी सरकार को अस्थिर करने की बात आती है तो क्या यह वही शक्ति नहीं है जिससे उन्होंने सत्ता में आने के लिए दोस्ती की थी? शायद अब आपको उसी शक्ति से निपटना होगा। उन्होंने कहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की जरूरत है, या तो यह आपका डर है या फिर अगर आपके पास कोई जानकारी है तो कृपया इसे केंद्र सरकार और एलजी के साथ साझा करें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के बीच में बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हर दिन सरकार पर हमला बोल रहा है। आज अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर फिर अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट के जरिए हमला बोला। साथ ही अखिलेश यादव ने योगी के नारे को नकारात्मक भी बताया। सपा प्रमुख ने तो इस नारे को देश के इतिहास में सबसे निकृष्टतम नारा करार दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि अब उनके पास जो 10% वोटर्स बचे हुए हैं उन्हें वो इस नारे के जरिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया है कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं अब वो खिसकने के कगार पर हैं। इसलिए ये उनको डराकर एक करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। नकारात्मक नारे का असर भी होता है। दरअसल इस निराश नारे के आने के बाद उनके बचे कुचे समर्थक थे सोचकर और भी निराश हैं कि जिन्हें हम ताकतवर समझ रहे हैं वो तो सत्ता में रहकर भी कमजोरी की ही बातें कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सूबे की नई सरकार पर अपनी सरकार के दौरान शुरू की गई लोक कल्याणकारी योजनाओं को बंद या कमजोर करने का आरोप लगाया है। गहलोत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को राज्य की जनता के बीच एक सर्वेक्षण कराकर यह पता लगाना चाहिए कि इन योजनाओं को बंद किए जाने से उनमें कितनी नाराजगी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भी अपने वादों पर खरा नहीं उतरने का आरोप लगाया। गहलोत ने शुक्रवार की रात एक्स पर पीएम मोदी को संबोधित करते हुए लिखा, राज्य में कांग्रेस सरकार ने पार्टी के घोषणा पत्र के आधार पर कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई और समय पर लागू की। इस प्रकार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश के सामने एक मिसाल कायम की, जिसका लाभ जनता को मिला। राजस्थान में बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार की सभी योजनाओं को बंद कर दिया या कमजोर कर दिया, जिसे लेकर जनता तीव्र प्रतिक्रिया दे रही है। आपको राजस्थान की जनता में सर्वेक्षण कराना चाहिए ताकि पता चल सके कि कांग्रेस सरकार द्वारा अपने घोषणा पत्र के अनुसार लागू की गई योजनाओं को बंद करने से लोगों में कितनी नाराजगी है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लेबनान से दागे गए रॉकेट से उत्तरी इजरायल में बृहस्पतिवार को खलबली मच गई। जोरदार रॉकेट हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें 4 विदेशी कर्मचारी और 3 इजरायली नागरिक मारे गए हैं। इजरायली सेना को आशंका है कि हिजबुल्लाह ने यह रॉकेट हमला किया होगा। इजरायली चिकित्सकों ने यह जानकारी दी कि कहा जा रहा है कि लेबनान पर आक्रमण के बाद से इजरायल में सीमा पार से किया गया यह सबसे घातक हमला है। बता दें कि इजरायली सेना लगातार लेबनान में हवाई हमले जारी रखे और इसका कहना है कि वह हिजबुल्लाह आतंकवादियों को निशाना बना रही है। लेबनान के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को बेरूत में 24 लोगों के मारे जाने की सूचना दी। अमेरिकी राजनयिक क्षेत्र में मौजूद हैं और लेबनान व गाजा में संघर्ष विराम के लिए दबाव बना रहे हैं। उनका मकसद बाइडेन प्रशासन के अंतिम महीनों में पश्चिम एशिया में युद्धों को समाप्त करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उत्तरी गाजा में इजरायली सेना ने एक अस्पताल पर हमला किया, जिससे सनरा एजेंसी की ओर से अस्पताल में भेजी गई जरूरी आपूर्ति नष्ट हो गई। पेप्सी और कोका कोला बेचने वाली कंपनियों के लिए बुरी खबर। अमेरिका में इन दोनों कंपनियों के खिलाफ प्लास्टिक बोतल पे पेय पदार्थ बेचने पर बड़ी कार्यवाही हुई है। लॉस एंजलिस काउंटी ने प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ाने के मामले में पेप्सी और कोका कोला पर कार्यवाही करते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। लॉस एंजलिस काउंटी ने बुधवार को दायर मुकदमे में आरोप लगाया कि पेप्सिको और कोका कोला कंपनियों ने प्लास्टिक की अपनी बोतलों के पुनर्चक्रण के बारे में जनता को गुमराह किया है और प्लास्टिक के नकारात्मक पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों को कम करके दिखाया। बता दें कि लॉस एंजलिस काउंटी ने पर्यवेक्षक लिंडसे होवर्थ ने एक बयान में कहा, कोक और पेप्सी को धोखाधड़ी बंद करनी चाहिए और उनके उत्पादों के कारण होने वाले प्लास्टिक प्रदूषण की समस्याओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। लॉस एंजलिस काउंटी भ्रामक और अनुचित व्यावसायिक कार्यों में संलग्न उन कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करना जारी रखेगी जिनके कारण पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। वैश्विक पर्यावरण समूह ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक के अनुसार दोनों कंपनियां लगातार 5 वर्षों से दुनिया के शीर्ष प्लास्टिक प्रदूषणों में शामिल रही हैं और कोका कोला इस मामले में 6 साल तक शीर्ष स्थान पर रही है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर के पुराने क्षेत्र के पीछे रही नालियां गंदगी से लैस, नगर सभा खामोश। 4 नवंबर को औराद में वक्फ मुद्दे को लेकर रैली निकालने की घोषणा पूर्व मंत्री प्रभु चौहान ने की। कर्नाटक सरकार ने पर्यटन नीति 2024 से 29 को मंजूरी दी, मंत्री हिबालकर ने की घोषणा। कर्नाटक में वक्फ विवाद पर भाजपा ने कांग्रेस की वोट बैंक राजनीति की आलोचना की। चुनावी वादों पर पीएम मोदी के वार से तिलमिलाए खरगे, कहा मोदी की गारंटी भारत के लोगों के साथ क्रूर मजाक। टीटीडी के नए अध्यक्ष का बड़ा बयान, तिरुमला में सभी कर्मचारी हिंदू होने चाहिए, ओवैसी ने दी प्रतिक्रिया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।